न्यूज़ रिपोर्ट, खबर सच्चाई के साथ। जो असम के एक प्रसिद्ध लेख जगत में अपना नाम रोशन करके अभी बांग्लादेश और भारत में जो सांस्कृतिक और जो शैक्षिक जो एक भाईचारा है उसको कामयाब करने के लिए बांग्लादेश पहुंचने वाले हैं डॉक्टर सोमन भारती जी से हम बातचीत करने जा रहे हैं कि क्या है पूरा मामला, क्या करने जा रहे हैं बांग्लादेश में, और जो बांग्लादेश और भारत का जो स्वाधीनता के पहले जो भाईचारा था उसको जो कामयाब करने जा रहे हैं उसके साथ उसकी पूरी जानकारी के साथ बातचीत करने जा रहे हैं हम। पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आप बांग्लादेश जाने वाले हैं एक अच्छे कदम उठाने के लिए। क्या कदम है पूरी जानकारी के साथ। नमस्ते। तो हम लोग बांग्लादेश का साथ हमारा इंडिया का जो रिलेशन है ये बहुत पुराना है, और बांग्लादेश को जो स्वाधीनता मिला था इसमें हम लोग का इंडिया का बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग का जो असम का जो एकदम नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, और बांग्लादेश का साथ हम लोग का जितना भी संपर्क स्थापित होगा ये हम लोग का दो कंट्री के लिए, स्पेशली असम एंड बांग्लादेश के लिए बड़ा बात है। ये सोच के ही हम लोग आज से 10 साल पहले हम लोग गया था बांग्लादेश, भारत रत्न भूपेन हजारिका का 95th बर्थडे मनाने के लिए। और ये 95th बर्थडे हम लोग जो मनाया था बांग्लादेश का शिल्पकला एकेडमी में, तो इसमें बांग्लादेश सरकार भी शामिल थे। और हम लोग को सबसे अच्छा लगा, हम लोग जो गया था, हम लोग अबाउट 25 हम लोग का टीम में था। हर कोई देख के ही इतना स्टेंज हुआ, जो बांग्लादेश का आदमी भूपेन हजारिका का इतना रेस्पेक्ट करते हैं, और भूपेन हजारिका गाना हर कोई आदमी को मालूम है। जैसे असम में आप किसी को पूछने से एक भूपेन हजारिका का गान गा सकता है कि नहीं, ये है क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आपको बांग्लादेश में किसी को आप पूछिए भूपेन हजारिका का गाने का बारे में, वो एक लाइन नहीं, एक पूरा गाना आपको सुना देंगे। तो ये हम लोग 2016 से आज तक हम लोग ये कंटिन्यू कर रहा है। और साथ साथ में फादर ऑफ द नेशन जो बांग्लादेश का है, बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान, उनका एक 2 किताब है, असमाप्त आत्मजीवनी एंड कारागारेर रोज नामचा। ये दोनों किताब हिंदी में भी वो रिलीज हुआ, हिंदी में वो ट्रांसलेट हुआ, ओरिजिनल ये बंगाली में लिखा हुआ है। ये हम लोग का भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने उसको इनोग्रेट किया थे। तो हम लोग ये प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखा था, बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर को, जी ये दोनों किताब हम लोग आसामीज में करना चाहते हैं। और हम लोग भी स्टेंज हो गया, हम लोग को इतना अच्छा लगा, जो विद इन ए वेरी फ्यू टाइम्स ये किताब का परमिशन उन्होंने दे दिए थे आसामीज में करने के लिए, और हम लोग उसको रिलीज किया। अभी उसका 3rd एडिशन भी निकल गया। तो ये कोई स्टेट लैंग्वेज में अभी तक ये किताब ट्रांसलेट नहीं हुआ। तो ऐसा ही हम लोग बांग्लादेश का साथ हम लोग का कल्चरल एक्टिविटीज़, लिटरेरी एक्टिविटीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहा है। तो आफ्टर कोविड हम लोग को मालूम हुआ जो बांग्लादेश का जो हेल्थ सिस्टम है हम लोग का इंडिया का जैसा ऐसा अपडेटेड नहीं है। तो बांग्लादेश का बहुत सारा पेशेंट इंडिया में आता है, स्पेशली चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। लेकिन हम लोग इतना पास होने के बाद भी हम लोग का असम में जो कोई मेडिकल टूरिज्म का इतना कुछ प्रभाव नहीं है। इसीलिए हम लोग लास्ट 21 अप्रैल हम लोग एक मेडिकल टूरिज्म कॉन्क्लेव किए थे ढाका क्लब में, ढाका में। तो इसमें प्राय नियर अबाउट 50 डॉक्टर हम लोग के साथ गए थे, और अच्छा लगा जो हम लोग का कॉन्क्लेव का बाद बहुत सारा पेशेंट, बहुत सारा बांग्लादेश का डॉक्टर हम लोग का आसाम का टूरिज्म, काजीरंगा, मानस, कामाख्या एंड साथ में इधर में ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल जो इतना आगे बढ़ गया उसका ऊपर भी वो लोग इंटरेस्ट दिखाया। और अभी हम लोग एजुकेशन के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि हमारा जो आसाम में स्पेशली गुवाहाटी में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो
एजुकेशन एक्सचेंज भी कैसा हो सकता है, क्योंकि एक बांग्लादेश का बच्चा इंडिया में जब आता है वो बांग्लादेश का एक ब्रांड एम्बेसडर हो जाता है, और इंडिया का कोई स्टूडेंट अगर बांग्लादेश में जाता है वो भी इंडिया का एक ब्रांड एम्बेसडर हो जाता है। तो ये मैन टू मैन कनेक्टिविटी के लिए एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर इज द मेन पिलर। ये तीनों में अगर हम लोग काम करेंगे, ये खाली बांग्लादेश नहीं है, हम लोग का जो जो नेबरिंग कंट्री लाइक भूटान, नेपाल, ये सब का साथ भी ये सब एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग धीरे धीरे ये सार्क कंट्री का साथ भी हम लोग जुड़ रहा है। जैसे हम लोग का इसमें स्टेट का इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, टूरिज्म ग्रोथ होगा, मेडिकल टूरिज्म ग्रोथ होगा, एजुकेशन का ग्रोथ होगा, क्योंकि जो सिमिलरिटी है, जो आप बोलिए, जो इसका जो बांग्लादेश का वेदर और हम लोग का वेदर एक ही जैसा है, खाना पीना एक है, कल्चर एक है ना, तो हम लोग का ड्रेस भी एक है। तो हम लोग का जितना भी एक्सचेंज होगा, इतना भी हम लोग का मैन टू मैन कनेक्टिविटी बढ़ेगा, और हम लोग का स्टेट का इकोनॉमी, हम लोग का कंट्री का इकोनॉमी ग्रोथ होगा। यही हम लोग का मकसद है। और व्यतिक्रम और इधर का जो असिस्टेंट हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश का ऑफिस है, हाई कमिश्नर है, असिस्टेंट हाई कमिश्नर है, वो लोग भी हम लोग से जुड़े हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं जो ये रिलेशनशिप आगे तक जाए, क्योंकि बांग्लादेश का जो आम है, मैंगो, वो हर साल इंडिया में आता है। हम लोग का प्राइम मिनिस्टर के लिए आता है, हम लोग का चीफ मिनिस्टर के लिए आता है, हम लोग का जर्नलिस्ट के लिए आता है, सिविल सोसाइटी के लिए आता है। हम लोग भी ऐसा, हम लोग का जो स्पेशलिटी है वो अगर बांग्लादेश में ले जाए पाए और इधर में और भी एक्सचेंज करा सकेंगे, तो ये दोनों कंट्री के लिए। तो आप जो बांग्लादेश और भारत, खासतौर से असम में जो शैक्षिक जो कनेक्शन इस बार जा रहे हैं, शैक्षिक कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, इस बार हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी सारा यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम लोग का साथ जा रहा है। असम का भी जा रहा है, वेस्ट बंगाल का भी जा रहा है। तो एक ये इधर का क्या आपको मालूम है, 100+ स्टूडेंट हर साल असम से जाता है MBBS पढ़ने के लिए बांग्लादेश में, और बांग्लादेश का स्टूडेंट भी इंडिया में आता है। तो काफ़ी सारा स्टूडेंट हम लोग का असम में नहीं आता है, लेकिन ऐसे हम लोग का 2-4 इंस्टीट्यूशन में बांग्लादेश का स्टूडेंट है, तो उसको आगे में और कितना पढ़ा सकता है हम लोग, और कितना आगे ले सकता है, यही हम लोग का मतलब। आप हमारे यहाँ का जो स्टूडेंट बांग्लादेश में जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट असम में लाने की कोशिश करेंगे आप? हाँ, वही काम है। हाँ, मेनली मैन टू मैन रिलेशन, कनेक्शन असम के साथ। हाँ, खास करके असम का साथ, असम के, क्योंकि अभी जो भी आपको मालूम है, जो भी एक्सचेंज होगा वो डॉलर में होता है दो कंट्री में। तो हम लोग इकोनॉमी के लिए हम लोग का ग्रोथ आएंगे। ये अगर हम लोग एजुकेशन बोलिए, कल्चर बोलिए, मेडिकल टूरिज्म बोलिए, और जितना जितना सेक्टर है, ये सब में हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं हम लोग का स्टेट को। जैसे कि अभी डॉक्टर सविन भारती से हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो असम के जो स्टूडेंट हैं, खास तौर से बांग्लादेश जाते हैं पढ़ने के लिए, और बांग्लादेश के भी कुछ स्टूडेंट इंडिया में आते हैं, और जो असम में बहुत सारे एजुकेशनल ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पे बांग्लादेश से अगर स्टूडेंट आके पढ़ते हैं, तो असम जो नेबर, जो एक बॉर्डर का, एक छोटा बॉर्डर का ही इशू है, वो अगर जो समाप्त कर दिया जाए तो अच्छा एक रिलेशन भी बढ़ जाएगा, और जो इकोनॉमिकल जो एक लेन देन है वो भी अच्छी तरह से जो आ जाएगा। देखा जाए तो सविन भारती जी पूरी तरह से जो भारत और बांग्लादेश की जो इस बार शैक्षिक संपर्क अच्छा करने जा रहे हैं।